कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज का ये वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो है 2022 बोर्ड का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। तो यहाँ पे इसका कोड जो है 817 AJ। यहाँ पे 7 सेट पेपर के पब्लिश होते हैं, जिनमें मैंने यहाँ पे जो सेट देखा, ये वाला सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें मैंने जब इस पेपर को एक बार देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सबको दिखाना चाहिए, और आप सब ताकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के अच्छे से अपने एग्जाम में लिखें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पेपर सॉल्व करके जाते हैं ना, तो 70 में आप 30 नंबर फिक्स कर लीजिएगा यहीं से। बाकी का 40 का चांस नहीं है, 100% तो नहीं है, लेकिन 20 नंबर फंस सकता है। उसके आगे 30 फंसेगा, 20 फंस सकता है, ये गारंटी है। तो यहाँ पे आज का वीडियो होगा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम है जो न्यू पाठ्यक्रम आधारित यहाँ पे है। पूर्णांक इसका है 70 का, और समय है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि भाई यहाँ पे इतने मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं, ये सब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग सेक्शन से लिया गया है। रीडिंग सेक्शन से ए है, कह रहा है एक हमें पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज हमें पढ़ लेना है। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप, से यहाँ तक हमें पढ़ना है, हिल टू सक्सेस। ठीक है, फिर इसमें से पूछा गया है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 2 हैं, 2-2 नंबर के 2 हैं, यानी 6-4 10 नंबर का आपका कोई ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, व्हाट शुड बी डू नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप द लैडर ऑफ सक्सेस, यू कैन नॉट, इफ यू नॉट ट्राई यू कैन नॉट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, अपोजिट एक का पूछना है, डिसग्रेसफुल, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है, राइट ए लेटर टू फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर का है, एक पेज में आराम से लिख लेंगे। इसका मतलब है कि आप एक लेटर लिखिए अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए, उनसे पैसे मांगने के लिए, टू परचेजिंग बुक, मतलब बुक्स खरीदने के लिए उनसे पैसे मांगने के लिए एक लेटर लिखिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो अथवा में दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रांट योर 5 day लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यहाँ पे आपकी बहन की शादी है, इसलिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है 5 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार आप लिख देंगे। ये सब आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा, और नहीं तो वीडियो चैनल पे इस सब की वीडियो में बता, पिछले साल मैंने बताया था सब आया हुआ था, जो इस बार मैंने पेपर इंपॉर्टेंट बताया था उसी में से बहुत सारे फंसे थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए रिपोर्ट टू ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन स्कूल टू अबाउट 62। मतलब जैसे पहले निबंध आता था, अब ठीक उसी प्रकार आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, 6 नंबर का है, तो एक पेज में लिख देंगे, आधे से एक पेज में, कि भाई इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर आपको एक निबंध लिखना है। फिर है डिकॉर्डिंग ऑफ स्कूल बिल्डिंग फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, ये सब आपको हेडिंग से ही सब हेडिंग डाल के लिखनी है। हेडिंग भी दे दिया है, जैसे पहले निबंध आता था वैसे अब यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया है। राइट एन आर्टिकल, अथवा में ये वाला शायद दिया हुआ है, हाँ ये अथवा में ही दिया हुआ है। राइट एन आर्टिकल टू इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन 60, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने के इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको एक आर्टिकल के माध्यम से बताना। 60 to 80 वर्ड मतलब एक पेज होता है। यहाँ पे पूरा हेडिंग आपको दिया हुआ, देख के लिख लेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गिविंग फॉलो। कह रहा है द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। इनमें एडजेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं। तो यहाँ पे यंग मतलब जवान है, यह इसकी खूबी है लड़के की, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। यंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल में सब आने लगा, ये ध्यान दीजिएगा। रामू वाज वेरी लेबरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब, वाज इसमें बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रेंज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ही इज ईगर डॉट डॉट नो हिज रिजल्ट, टू यहाँ पे लगेगा, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, सीता इज गॉन टू स्कूल चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, फिर विल हैव इसकी सहायक क्रिया होती है, थर्ड फॉर्म लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन अब पूछने लगा है, पहले से ज्यादा आसान। फिर कह रहा है चूज द फॉलोइंग डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना, बिहेव प्रॉपरली। तो
रेखा सजेस्टेड या कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्डर, यहाँ पे बिहेव प्रॉपरली मतलब सही से बिहेव करो। तो यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकता है, उसे सजेशन आप लगा दीजिए क्योंकि कोई बड़े किसी को नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे आप सजेशन लिखिए, रेखा सजेस्टेड मी टू बिहेव प्रॉपरली, यही हो जाएगा इसका। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन बाई शीला फॉर लीव, ये आपको लिख देना है। इसका पैसे बस पंचुएट हो जाएगा, यहाँ पे पंचुएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, देख के आप कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रिगार्डिंग द वर्ड्स। तो करेक्ट सेंटेंस बनाना है, ही लॉट ए मनी आ बोरोड मी फ्रॉम। तो इसका हो जाएगा ही, यहाँ पे हो जाएगा ही लॉट, यहाँ पे इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, ही लॉट ए मनी ऑफ बोरोड फ्रॉम मी, यही हो जाएगा इसका। ही लॉट ए मनी ऑफ, नहीं, ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेज भरा जाएगा, पहले का हो जाएगा करेज, ठीक है, करेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग में। यहाँ पे फिर आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय है, इस प्रकार आपको इसका अनुवाद करना है। फिर उसके बाद रीडिंग द लिटरेचर से पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो यहाँ पे कह रहा है इस पैसेज को हमें पढ़ना, और इसके नीचे जो आंसर दिया हुआ है ये पोएम से लिया गया है, शायद नहीं, यहाँ पे पोएम से नहीं लिया गया है, पैसेज है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है ये वाला, और इसके आगे दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे वेरी प्रोडक्टिव, इस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के, आपको हल कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो का खेत हेलस्टोन ने कैसे अफेक्ट किया, ये आपको लिखना है। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, इस प्रकार आपको लिख देना है। वाई डिड अने फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आपको लिख देना है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों में से कोई एक सा लिखना है, लॉन्ग आंसर है, 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 नंबर में दिया हुआ है, 3 दिए हैं, 2 करने हैं, कोई सा 2 कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने का है, तो ये मिलान तो यहाँ पे करेक्ट मुझे नहीं पता है, तो इसको आपको देख लेना है क्योंकि थोड़ा डाउट है, तो आपको मैं गलत नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो बता सकता, इसलिए आपको ये खुद से कर लेना होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द क्वेश्चन बिलो इट। तो इसका आपको करना है कि स्टैंजा दिया, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे, कर लेना। फिर सेंट्रल आइडिया लिखना है, या फिर आप पोएम भी लिख सकते हैं, अथवा में दिया होगा, आर में दिया गया है कि अथवा में आइए आप पोएम लिख सकते हैं। डू नॉट कॉपी द लाइन्स, ठीक है, मतलब जो पीछे वर्ड दिया स्टैंजा दिया उससे कॉपी मत कीजिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, कोई सा 2 करना है, इसमें 2 पूछे गए हैं, कोई सा 1 करना है, ठीक है। फिर पॉइंट द ट्रू फॉल्स बताना है, किसमें भाई ट्रू होगा किसमें फॉल्स होगा, ये वाला भी आपको कर लेना है। 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी यहाँ पे, और उसमें आपको एक ऑप्शनल पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले का तो लंदन होगा, लेकिन दूसरे का करेक्ट भाई मुझे नहीं पता है, तो इसको आपको खुद से लगा देना क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बता सकता। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो पे पेपर यहीं पे एंड होता है। आपने देखा भी होगा पेपर इंपॉर्टेंट है, लेंचो वाले पार्ट से जरूर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो ही में एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।